हाय बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप सब भी खुश होंगे, आबाद होंगे और अपने इस विशाल देश में प्रगति के राह पर अग्रसर होंगे। लेकिन मैं आपको यह बता दूं कि हमेशा से हमारा जीवन इतना सुलभ और खुशियों से भरा नहीं था। इस पाठ के माध्यम से मैं आपके सामने दो बातें रखना चाहता हूं। पहला तो ये कि आज जिस आजादी को आप पूरी तरह से भोग रहे हैं वह बहुत मुश्किलों से और संघर्षों के बाद मिली है। मेरे जैसे कई स्वतंत्रता सेनानियों ने इस आजादी को हासिल करने के लिए लाठियां खाई, जेल गए, अत्याचार सहे और कईयों ने तो अपने प्राण तक न्योछावर कर दिए। इसलिए जिस आजाद हवा में आप सांस ले रहे हैं वो एक बहुत बड़े संग्राम के बाद मिली है और आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि इस आजादी का हम लुत्फ उठाएं, लेकिन उसे वो महत्व दें जिसकी वह अधिकारी है। दूसरी बात यह कि परिस्थिति चाहे कितनी भी कठिन, विकट और दुख भरी क्यों न हो, उसे बेहतर बनाया जा सकता है। इसका तात्पर्य यह है कि हर सजा में भी एक मजा छिपा होता है। अगर उसकी तलाश करेंगे तो उन मुश्किल घड़ी को भी यादगार पल में बदल सकते हैं। तो यह कहानी मेरे एक किताब से ली गई है। इस कहानी का शीर्षक ही इसका सार बताता है कि जानवर मेरे साथ एक कैदखाने में रहे और इसी वजह से जेल के 14 महीने से भी ज्यादा का समय मैंने बहुत आसानी से काट लिया। इस तरह से मैंने अकेले में बिताए पलों को भी पूरी तरह जिया और वही अनुभव में आपके साथ साझा करने जा रहा हूं। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं और इस पाठ के अलग अलग पात्रों से आपका परिचय कराऊं, मैं ये उचित समझता हूं कि आपको उस समय के बारे में जानकारी दूं जब मैंने यह कहानी लिखी थी। इससे आपको इस कहानी को समझने में बहुत आसानी होगी। यह घटना 1931 से 32 की है, जब गांधी जी के नेतृत्व में स्वतंत्रता संग्राम अपनी लय में था और भारत के वीर और वीरांगनाओं ने यह ठान लिया था कि अंग्रेजी शासन का अंत ही उनका सबसे बड़ा लक्ष्य है। ये वो भी समय था जब गांधी जी ने अवज्ञा आंदोलन को कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया था, जिससे कि वह अंग्रेजों द्वारा बुलाए गए राउंड टेबल सम्मेलन में हिस्सा ले सके। दुर्भाग्य से जब गांधी जी उस सम्मेलन से लौटे तो काफी निराश थे और उन्होंने अवज्ञा आंदोलन फिर से छेड़ने का मन बनाया था। अंग्रेजी शासन ने इस आंदोलन को दबाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। एक एक करके कांग्रेस के चोटी के नेताओं को गिरफ्तार किया जाने लगे और उन्हें अलग अलग जेल में भेज दिया गया। उन सब नेताओं में मैं भी एक था और मेरे हिस्से में 14 महीने के लिए देहरादून का जेल आया। चलिए मैं अब आपको उस प्रिय जेल का दर्शन कराता हूं। आप उसे देखकर घबराए नहीं, क्योंकि वहां रहने वाला मैं अकेला नहीं था। मेरे साथ पूरी एक फौज थी उन जानवरों की जो मेरे दुख सुख को समझ सकते थे और अपना कीमती समय मेरे साथ बिता सकते थे। देहरादून का यह जेल कई मायनों में अपने आप में अकेला था। जितना अंदर से यह डरावना दिखता, इसके बाहर का नजारा उतना ही मन को हर्षित करने वाला था। जेल के अंदर की दीवारें अपनी एक अलग ही कहानी बयां करती थी। शायद मेरी ही तरह दुख को अपने अंदर समेटे मेरी तरफ तक तकी लगाकर देखती रहती। उसके छत की तो बात ही कुछ और थी। शायद जेल की जर्जर दीवारों से बराबरी का दर्जा मांग रही हो। खासतौर से बरसात का मौसम आते ही उनकी एक अलग पहचान बन जाती थी। बारिश के पानी की बूंद को देखकर ही रास्ता छोड़ देती और जेल के अंदर का दृश्य देखते ही देखते एक छोटे मोटे तालाब में तब्दील हो जाता। जहां तक जेल के अंदर रहने के स्थान का सवाल है तो बड़ी मुश्किल से मैं अपने पैर फैलाकर वहां सोया करता था। लेकिन उसकी एक सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि रोजाना मुझे उससे बाहर आने का एक सुनहरा अवसर मिलता था। शायद उसी के इंतजार में मेरी रातें आराम से कट जाती। चूंकि मैं एक बहुत बड़े दल से संबंध रखता था, इसीलिए मुझे यह सहूलियत दी गई थी कि मैं प्रतिदिन सुबह जेल की चारदीवारी से बाहर आ सकूं और चारों ओर फैला सुंदर सा नजारा
ताज़ा तरीन कर देने वाली हवा और प्रकृति के अद्भुत रूप का आनंद ले सकूं।